नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन श्री गणपति जी को ध्याते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और उनका मंत्र जाप कीजिए, ओम गण गणपते नमः। शुरू में वास्तु से करती हूँ, आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में मैं कुछ ज्ञान की बातें करूंगी, तो अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो कल उत्तरमुखी भवन की बात कर रहे थे। उत्तरमुखी भवन में फर्श कैसा हो, उत्तर के फर्श की ऊंचाई कम ही रखें। ऊंचाई उनकी कम ही रखना चाहिए दूसरे डायरेक्शंस के मुताबिक, और इससे धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और घर की महिलाओं की परेशानियां नहीं होती है। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। अमावस्या तिथि आज सुबह 8:50 तक रहेगी, फिर प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज शाम 5:40 तक सौभाग्य योग रहेगा। ये योग सदा मंगल करने वाला होता है। सौभाग्य नाम से ही पता चलता है, ये सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। सौभाग्य योग में ही विवाह के बंधन में बंध जाना चाहिए। और आज दोपहर 1:35 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। भरणी दूसरा नक्षत्र है। कल अश्विनी नक्षत्र था, जो पहला नक्षत्र था। भरणी दूसरा नक्षत्र है, जिसका स्वामी शुक्राचार्य है। भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। तो भरणी नक्षत्र के दौरान आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उपासना करें और उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और आज की खास बात, आज अमावस्या, उदया तिथि अमावस्या है। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की स्नान दान की अमावस्या है। वैशाख महीने की अमावस्या 2 दिनों की पड़ी थी। जो कल हम लोग ने श्राद्ध की अमावस्या मनाई थी, आज स्नान दान की अमावस्या है। स्नान दान का सबसे ज्यादा महत्व सुबह के समय ही होता है, इसके लिए आज उदया तिथि अमावस्या के है, स्नान दान हो रहा है आज। तो आज स्नान दान की अमावस्या। आज गंगा जल स्नान के पानी में डालिए और नहाइए और स्नान दान का महत्व लीजिए, फल लीजिए। किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान जरूर करना चाहिए। अगर पवित्र स्थान पर नहीं जाएं तो अपने नहाने के पानी में ही गंगा जल डाल दें। आज आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। नई उमंग, क्योंकि नया महीना चालू हुआ है, नए नक्षत्र चालू हुए हैं, दूसरा नक्षत्र है ये। तो नई उमंग के लिए आज आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है और गायत्री देवी का ध्यान करना है। और बुरी नजर से बचने के लिए कौन सा उपाय करें? शाम को अंधेरा होने के बाद 1 मुट्ठी राई लें। राई के दाने बच्चों के सिर पर 7 बार घुमा दें, 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और चौराहे पर जाकर चारों दिशा में फेंक दें। तो जो बुरी नजर लगी हुई है बच्चे को, वो निकल जाएगी। और पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करें? साफ जल लेकर उसमें कुछ दाने चावल के डालें, लाल फूल वाले पौधे में वो जल डाल दें, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और भगवान से उसकी प्रार्थना करें। और परेशानियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? आज शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। विधि पूर्वक शिवलिंग की पूजा आराधना करें और प्रार्थना करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। और सब कुछ अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? आज के दिन गेहूं के आटे की रोटी बनाएं, गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रखकर गाय को खिलाएं, तो सब काम अच्छे हो जाएंगे, सब काम में सफलता मिलेगी। किसी धोबिन को हाथ जोड़कर नमस्कार करें। सुख समृद्धि के लिए क्या उपाय करें? सुख समृद्धि के लिए किसी धोबिन को हाथ जोड़कर नमस्कार करें, उन्हें कोई एक वस्त्र गिफ्ट में दें। और रिश्ते अच्छे करने के लिए क्या करें? रिश्ते अच्छे करने के लिए 1 लोटे में शुद्ध जल डालें। लोटा तांबे का हो तो बेहतर है। लोटे में चावल के दाने और 1 लाल फूल डालें और लोटे से सूर्यदेव को देखते हुए जल अर्पित करें, अर्घ्य चढ़ाएं। आज सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें तो आपके सारे रिश्ते सुधर जाएंगे। और जीवन में तरक्की के लिए कि आज किसी सुपात्र ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं और खीर पूरी सब्जी का भोजन कराएं और उससे पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए। और जीवन में तरक्की के लिए क्या करना चाहिए? थाली में बची जूठन, अगर खाना खा रहे हो तो थाली में बची जूठन को उठाकर कुत्ते को खिला दें। और विशेष कार्यों में सफलता के लिए आज शिवलिंग पर दूध और दही से अभिषेक करें। शिवलिंग पर दूध की धारा गिराते हुए अभिषेक करें
और फिर शुद्ध जल की धारा डालें। फिर दही से शिवलिंग पर अभिषेक करें और फिर आखिर में शुद्ध जल की धारा शिवलिंग पर डालें, तो आपके कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। बरगद का एक पत्ता घर में लाकर साफ पानी से धो लें और हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उस मंदिर में रख दें, तो आपके बिजनेस में गति बढ़ेगी। और मन की खुशी पाने के लिए भोजन करते वक्त अपने भोजन में से एक रोटी निकालें, लौंग, इलायची दाना, साबुत सुपारी रखें और किसी चौराहे पर रखाएं, तो मन में खुशी आएगी। भोजन करते वक्त अपने भोजन में से एक रोटी जरूर निकालें। तो इस तरह से ये छोटे से उपाय हैं, ये छोटे छोटे उपाय हैं जो रोज के मैं बताती हूँ। उस दिन के, जिस दिन का है उस दिन के खास उपाय होते हैं और योग और तिथि के हिसाब से ये उपाय होते हैं। आप करके देखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आइए अब कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। इंसान को जो दुख सुख आता है वो उनके कर्मों का फल ही होता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है, ये सबको पता है। लेकिन भक्ति का भी फल मिलता है, भक्ति का फल हमेशा अच्छा होता है। इंसान को कर्मों का फल मिलता है और भक्ति का फल मिलता है। कर्म तो अच्छे और बुरे होते हैं, तो इसी से अच्छे और बुरे फल मिलते हैं, लेकिन भक्ति का फल हमेशा अच्छा मिलता है। अगर कोई इंसान बुरे कर्म कर रहा है, अगर कोई इंसान बुरे कर्म कर रहा है और वो खुश है, उसको सुख मिल रहा है, तो ये बुरे कर्म का फल नहीं है। वो आज क्यों खुश है? फिर आप पूछेंगे वो फिर खुश क्यों है? आज वो बुरे कर्म कर रहा है लेकिन वो खुश है। हम कई ऐसे इंसान देखते हैं कि वो बुरे कर्म कर रहा है लेकिन वो बहुत खुश है, सुखी है, बहुत धनवान है, पैसे है, लेकिन ऐसा क्यों है? आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? ये उसके पिछले जन्म का कुछ कर्म है जो आ रहा है। अगर वो खुश है तो ये उसका अभी के बुरे कर्म का फल नहीं है, तो क्या है? ये पुराना हिसाब है, ये उसके पुराना कोई हिसाब है, उसका पहले जन्म का कोई कर्म है जिस वजह से उसको खुशी या सुख मिल रहा है। कौन सा कर्म हमारे आगे आएगा ये हमें पता नहीं है। इसमें से कोई ये नहीं कह सकता कि हम जो भक्ति कर रहे हैं फिर दुख क्यों मिल रहा है। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं तो भी हमें दुख क्यों आ रहा है। फिर हमारे मन में ऐसे विचार कई बार आते हैं कि मैं तो इतना भक्ति करती हूँ, मैं नाम जाप करती हूँ, फिर मुझे दुख क्यों मिल रहा है, फिर ईश्वर मुझे दुख क्यों दे रहा है, मुझे ही क्यों दुख दे रहा है। ऐसे मन में कई बार विचार आते हैं। लेकिन दूसरे लोग, हमारे मन में ऐसे विचार आए या ना आए, लेकिन दूसरे लोग होते हैं वो हमारे मन में ये जरूर विचार लाते हैं कि तुम इतनी भक्ति कर रहे हो फिर भी भगवान तुम्हें दुख क्यों दे रहा है। ये सब छोड़ दो, ये किसी काम के नहीं है, ये भक्ति किसी काम का नहीं है। तो ऐसे कौन से जन्म का फल आड़े आता है ये हमें पता नहीं चलता। हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि कौन से कर्म का फल हमारे आड़े आ जाता है ये हमें पता नहीं है। लेकिन भक्ति करने वाला व्यक्ति को कभी बुरा फल नहीं मिलता है, उससे हमेशा अच्छा ही फल मिलता है। भक्ति हमें अपने आप से रियलाइज कराती है, अपने आप को पहचानने की कोशिश कराती है, अपने आप रियलाइज कराती है कि क्या ये अच्छा है या बुरा है। ये हमें ज्ञान में होता है। जब भी हम भक्ति में होते हैं तो हमें इतना हम लोग को रियलाइज होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। फिर हम बुरा नहीं करेंगे। जब हमें पता चलता है कि ये बुरा है तो हम बुरा नहीं करेंगे। हमें कभी बुरा काम नहीं कराती है भक्ति हमें हमेशा सदा अच्छा काम कराती है और वो अपना काम जरूर करती है। कैसे? एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमें अगर बुखार होता है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर से एक गोली लेकर आ जाते हैं, बुखार की गोली लेके आते हैं और ले लेते हैं और फिर अपना काम पे लग जाते हैं। तो गोली क्या करती है? हम गोली तो ले लेते हैं, या तो हम गोली लेकर सो जाते हैं या अपने काम पे चले जाते हैं, मगर गोली अपना असर जरूर करती है, गोली अपना काम जरूर करती है। गोली अंदर जाके क्या करती है? हमें ठीक करती है। वो अपना काम जरूर करती है और हमें ठीक कर देती है। वैसे ही भक्ति भी धीरे धीरे अपना काम जरूर करती है। वो अंदर जाती है, हमें मन में जाती है और अपना काम जरूर करती है। वो असर जरूर होता है, भक्ति का असर जरूर होता है। आज नहीं तो कल। आज आपने देखा कि कल 7 तारीख थी। 7 नंबर की बहुत बड़ी महिमा है।
7 नंबर बहुत ही महत्व का है। कैसे, मैं बताती हूँ। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। 7 नंबर हमें स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाता है, हमें स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाता है, हमें परमात्मा से मिलाता है। कैसे, हमारी सारी दुनिया 7 नंबर के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हम अगर कृष्ण को जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, मैं कृष्ण की बात करती हूँ, कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो वो कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के थे। 7 दिन तक उठाया था गोवर्धन पर्वत। कितने दिन तक उठाया था? 7 दिनों तक उठाया था। और 7 कोर्स दायरे में फैला हुआ था वो पर्वत। 7 कोर्स के दायरे में फैला हुआ पर्वत 7 वर्ष का बालक कृष्णा 7 दिनों के लिए उसने उठाया था। और 7 दिन की भागवत कथा चलती है। भागवत कथा कितने दिन की होती है? वो भी 7 दिन की होती है। समुद्र कितने हैं? 7 हैं। फेरे कितने लेते हैं शादी के? 7 लेते हैं। और 7 महाद्वीप है, 7 महासागर है। महासागर कितने हैं? 7 हैं। हफ्ते में दिन कितने हैं? वो भी 7 हैं। हम शादी में वचन कितने देते हैं? 7 देते हैं। और कितने जन्मों का साथ होता है पत्नी पत्नी का? वो भी 7 जन्मों का। ऐसे कहते हैं ना, 7 जन्मों का साथ है। फेरे भी 7 लेते हैं, वचन भी 7 लेते हैं, और 7 जन्मों का वादा भी करते हैं, संकल्प लेते हैं, 7 जन्मों का साथ निभाने का संकल्प करते हैं। पति पत्नी ने कहा, एक मैं जोक बताती हूँ। पत्नी ने पति के पास आके कहा, मैं 7 जन्म तक आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या कहा? कि मैं 7 जन्म तक आपके साथ रहना चाहती हूँ। पति ने कहा, बिल्कुल रहना, लेकिन भगवान करे ये 7वां जन्म हो। ये मजाक की बात है, ये जोक था, लेकिन ऐसा नोक झोंक तो पति पत्नी में चलता ही रहता है। ऐसा देखा गया है कि साथ हमेशा पत्नी ही देती है। आखिर में पत्नी ही तो काम आती है। पति के कौन काम आता है? पत्नी ही काम आती है सुख दुख में। चाहे कितने दुख हो तो पत्नी का ही साथ मिलता है, पत्नी का ही सहारा होता है। खास करके बुढ़ापे में एक पति को पत्नी का ही साथ मिलता है, और पत्नी ही साथ देती है, क्योंकि पत्नी इमोशनल होती है और पत्नी ही साथ देती है सुख दुख में। ठीक है। इंद्रधनुष के रंग कितने हैं? वो भी 7 है। और शरीर में हमारे चक्र कितने हैं? वो भी 7 है। संगीत के सुर कितने हैं? वो भी 7 है। और सप्तऋषि कितने हैं? वो भी 7 है। ऋषि कितने हैं? वो भी 7 हैं। सप्तऋषि सुनते हैं ना, सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि। और पुरियां कितनी हैं? पुरी वो भी 7 है। जैसे जगन्नाथपुरी, उज्जैनपुरी, मायापुरी, काशीपुरी, द्वारकापुरी, ये भी 7 पुरियां हैं। ऐसे 7 पुरियां हैं। ये 7 अंक का मैंने महत्व आपको बताया। ये 7 अंक का महत्व मैंने आपको बताया। उससे जुड़े रहना चाहिए, 7 नंबर से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि 7 का बहुत ही महत्व है। और ज्योतिष के हिसाब से भी, ज्योतिष में भी 7 को शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे सर्वोच्च शक्ति और आध्यात्मिकता का अंक माना जाता है। आध्यात्मिकता का अंक माना जाता है। यहाँ तो ज्योतिष में ग्रह कितने होते हैं? ग्रह कितने होते हैं? ग्रह भी तो 7 होते हैं। सप्ताह के दिन भी 7 होते हैं। तो मैं ज्योतिष के हिसाब से बताती हूँ कि 7 ग्रह जो हमारी जिंदगी को असर करता है। ऐसे लोग भगवान के जैसे सोमवार से शनिवार तक 6 दिनों की सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी तरह प्रत्येक अंक का अपना एक प्रभाव होता है। इसी तरह 7 अंक का भी अपना एक आकर्षण है, क्योंकि इसी की अपनी एक पवित्रता होती है। 7 अंक की अपनी एक पवित्रता है। हालांकि अन्य अंकों के अपने अलग गुण होते हैं, लेकिन 7 अंक के ज्योतिष के अनुसार सबसे शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि ज्योतिष के ग्रहों के और सप्ताह के 7 दिन के बीच संबंध भी है। हर एक ग्रह से, हर एक सप्ताह का दिन हर एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। सप्ताह के सभी 7 दिनों को ग्रहों के अनुसार नाम दिया गया है। सोमवार को चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य। तो ये ग्रह जीवन के प्रमुख क्षेत्रों का कारक होते हैं और ज्योतिष के अनुसार एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके लिए इस बात को भी दर्शाते हैं कि सप्ताह के 7 दिन किसी के जीवन को कितना प्रभावित करते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों का भाग्यांक या जीवन पथ अंक 7 होता है, भाग्यांक मतलब टोटल, या उसका जो लाइफ पाथ नंबर जो कहते हैं टोटल 7 होता है, वे अन्य लोगों के मुकाबले अधिक आध्यात्मिक, सहज और मानसिक मत से मजबूत होते हैं।
दूसरों की तुलना से उसके पास एक विशेष प्रकार का प्रभाव और अपने आसपास सकारात्मकता होती है। वे दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और भावुक होते हैं। उनके पास उच्च दिमागी क्षमता होती है, जिसके कारण वे एक सामान्य व्यक्ति की क्षमता से परे जाकर चीज़ों की तुलना कर सकते हैं। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि की सहायता से कर पाता है। इनमें से कई लोग आध्यात्मिक के मार्ग पर चलते हैं और कई रहस्यों को उजागर करने की दिशा में इनका गहरा झुकाव होता है। जिनका पर्सनल ईयर 7 आता है। पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं? पहली जो डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और जो करंट ईयर जो चालू है, उनको सबको जोड़ने से पर्सनल ईयर निकलता है। अगर जिसका पर्सनल ईयर 7 आता है तो वो आध्यात्मिक लेवल पे, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे चले जाता है। वो लोगों से जो सांसारिक जो चीज़ों से दूर रहता है वो अनअप्रोचेबल माना जाता है। उनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो अपने आप में ही रहता है। वो अपनी ज़िंदगी में खोया रहता है और अपने अंदर आध्यात्मिक जीवन में घुस जाता है और अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है। तो जो सांसारिक लोग हैं उनसे दूर रहता है। कहते हैं कि वो अनअप्रोचेबल है। तो उसमें क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेवल उसमें बढ़ जाती है। जब भी पर्सनल ईयर 7 है, आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो अभी करना। जब भी आपका पर्सनल ईयर 7 आए तो आप देखेंगे कि आप एक आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए हैं और अपने आप अंदर में ही जीने चाहते हैं और लोगों से आपको कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वो एक साल जो है वो एनालिसिस होता है पूरा कि हम क्या हैं, क्यों इस जीवन में आए हैं और हमारा क्या कर्तव्य है और हमारा मंजिल क्या है, ये सब बताता है। तो 7 अंक से जुड़े रहिए। मैं आगे भी बहुत सारे आपको ऐसे ही अंकों का ज्ञान देती रहूँगी। मेरे वीडियो से कनेक्टेड रहिए, मेरे कृष्ण कथा से कनेक्टेड रहिए। और कृष्ण से तो हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जैसे 7 रंग कृष्ण का ही है, 7 अंक कृष्ण का ही है, तो हमें कृष्ण से जुड़े रहिए। नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।